सारी शॉपिंग और दिवाली की सफाई और रीऑर्गेनाइजिंग घर में चलती ही रहती है क्योंकि जब तक दिवाली नहीं आती काम पूरा ही नहीं होता। और इसके लिए महंगे ऑर्गेनाइज़र खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं तो बहुत ही कम बजट में और सिंपल हैक के साथ आप अपने घर को भी ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। होप मेरी ये हैक्स आपके भी बहुत काम आएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एलसीडी वगैरह तो हमेशा ही डेली क्लीनिंग में ही आ जाता है। आप इसे अल्टरनेट भी साफ़ कर सकते हैं क्योंकि स्क्रीन पे या फिर वुडन पे ना बहुत जल्दी डस्ट जमा हो जाती है। इसके लिए सॉफ्ट कपड़े का इस्तेमाल कीजिए। इसके लिए आप ना पुरानी टी शर्ट्स का भी यूज़ कर सकते हैं कि जो टी शर्ट्स होती हैं ना उनका कपड़ा हौजरी का होता है और बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो उससे बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। लेकिन आपने देखा होगा एलसीडी के जो किनारे होते हैं ना वहाँ पे डस्ट जमा ही रह जाती है, कपड़े से भी नहीं निकलती। तो उसके लिए आप ब्रश का इस्तेमाल कीजिए। ब्रश से बहुत अच्छे से डस्ट निकल भी जाएगी और स्क्रीन पे भी कोई स्क्रैच नहीं आएगा। मुझे बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी थी और उसके लिए मुझे अलग अलग ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने पड़ते, लेकिन मैंने सिर्फ एक चीज़ ख़रीद के ही अपना सारा घर ऑर्गेनाइज़ कर लिया। यकीन मानिए इतने कम दाम में मैंने अपनी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लिया। ये मैंने मीशो से कुछ हुक्स का सेट मंगाया था। इनका मैंने रिव्यू देखा था, ये बहुत ही अच्छे हैं, अच्छी तरीके से स्टिक हो जाते हैं। तो मैं इन्हें फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ। ये मैंने वॉल स्टिक हुक के 20 पीसेस मंगाए थे। तो इन्हें मैंने कहाँ कहाँ यूज़ किया और ये कैसे वर्क करता है तो चलिए दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले मैंने इन्हें अपने किचन में यूज़ किया। मुझे कुछ स्पैचुलास को हैंग करना था, उसके लिए मैंने इसे यूज़ किया और ये बहुत ही अच्छे से स्टिक हो जाता है। पीछे इसके सिर्फ एक प्लास्टिक है, उसे रिमूव कर देना है और बहुत बस जगह को क्लीन करके इसे स्टिक कर देना है। तो मैंने अपने स्पैचुलास को कुछ ऊपर नीचे इस तरह से लगाया, ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। सेकंड मैंने इसे अपनी अलमीरा के डोर में अंदर स्टिक किया। जैसे आप यहाँ पे कुछ भी पर्स वगैरह या बच्चों के कुछ भी आइटम यहाँ हैंग कर सकते हैं और ये सच में ही बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। थर्ड मैंने इसे वॉल पे स्टिक किया। यहाँ पे भी ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था, बहुत अच्छे से स्टिक हो जाता है और बहुत ही ड्यूरेबल है। आप एक हुक पे एक कपड़ा आराम से हैंग कर सकते हैं। हैंग करने के लिए भी आपको अलग से ऑर्गेनाइज़र खरीदना ही होता है, तो आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। जैसे मेरी ये वॉश मशीनरी के पास कुछ भी टॉवल हैंग करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो इसके लिए भी मुझे होल्डर ख़रीदना होता या मुझे ड्रिल करवाना होता या फिर मुझे स्टिक करने वाले होल्डर ख़रीदना होता। तो यहाँ पे भी मैंने इस हुक का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे मैं अच्छे से अपना टॉवल टांग सकती हूँ और सच में ये बहुत ही ड्यूरेबल है। तो आप इस पर कपड़ा क्या कुछ भी हैवी भी टांग सकते हैं। यहीं पे मैं हस्बैंड का सारा शेविंग का सामान रखती हूँ और ये छोटी सीज़र इमीडिएटली चाहिए होती है, तो इसे हैंग करने के लिए भी मैंने इसका यूज़ किया है। और किचन में मैंने अगेन इसका यूज़ किया है अपने ऑर्गेनाइज़र को हैंग करने के लिए। किचन में भी बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए और जो आपको हिडन रखनी है उनके लिए आप महंगे ऑर्गेनाइज़र यूज़ करने की जगह कार्डबोर्ड का इस्तेमाल कीजिए। कार्डबोर्ड हर घर में मिल ही जाते हैं। तो इनके जो साइड का कार्डबोर्ड था ना, ये मैंने ग्लू गन से स्टिक कर दिया है और जो इसका खोलने वाला पार्ट था उसमें मैंने एक छेद कर दिया है और इस तरीके से मैंने चौकोर इसमें काट लिया है। इसे मैं बस हुक में हैंग कर दूंगी। अब इसे मैंने पन्नी रखने के लिए बनाया था। जो हमारे घर में पन्नियाँ होती है ना, बहुत सारी चीज़ों के साथ पन्नियाँ आ जाती हैं और इन्हें आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये इधर उधर ऐसे ही पड़े रहें, बेटर है कि आप इसे एक जगह ऑर्गेनाइज़ करके रखें। तो इसके लिए आप इसे सीधा कर लीजिए और इस तरीके से जैसे मैंने हाफ़ फोल्ड किया है हाफ़ फोल्ड कर लीजिए और नीचे से इसे रोल करना शुरू कर दीजिए। इसे पूरा रोल नहीं करना है, ऊपर की साइड से छोड़ देना है। अब अगेन दूसरी पन्नी लीजिए और उसे भी सेम प्रोसेस करना है, लेकिन इसका जो नीचे का पार्ट है इसे आप फर्स्ट पन्नी के उस आगे के पार्ट में फंसा दीजिए और बस इसे रोल करना शुरू कर दीजिए। ये एक के साथ एक अटैच होता चला जाएगा और इसी तरीके से आप अपनी सारी पन्नियाँ इसमें अटैच कर लीजिए। ये तरीका आपके बहुत ही काम आने वाला है। इस तरीके से ना आपके पास एक रोल बन के तैयार हो जाएगा और सारी पन्नियाँ जो फैली हुई रहती हैं ना, ये ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगी। तो मैंने सारी पन्नियों के रोल तैयार कर लिए हैं।
इस रोल को कार्डबोर्ड में ही रख दीजिए और जो इसका फ्रंट साइड है उसे बाहर निकाल दीजिए। जब भी आपको पन्नी निकालनी हो तो आप इसमें से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं और दूसरी पन्नी का भी जो फर्स्ट पार्ट है ना वो बाहर आ जाएगा, तो आपको इसमें कुछ भी करने की फिर ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा आपका ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया है। यहाँ मैंने एक और हुक का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे आप कोई भी अपनी किचन एसेसरीज टांगने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए, घर में सामान ना कभी भी कम नहीं होता, हमेशा बढ़ता ही जाता है, क्योंकि हम जब भी शॉपिंग पे जाते हैं कुछ अच्छा लगता है तो ले आते हैं। और ये हर मेंबर के साथ होता है कि एक जने पे बहुत सारे शूज़ और सैंडल्स हो जाते हैं। तो मेरे पास ये जो मेरा शू रैक था ये थोड़ा छोटा पड़ रहा था मेरे इतने सारे शूज़ और सैंडल्स को रखने के लिए, तो मैंने सोचा इसे दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करूं। अब इसके लिए मैं दोबारा ख़रीदने ऑर्गेनाइज़र तो नहीं जाऊंगी। बॉक्सेस की लाइन लगी पड़ी है। मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड को शूज़ का बहुत शौक़ है, तो इन सबको मुझे ऑर्गेनाइज़ करना था। मेरा जो ये शू रैक है ये प्लास्टिक का है, तो एक दिन पहले मैंने इसे खाली करके और इसे वॉश कर लिया था। मेरे शू रैक में सिर्फ 4 ही रैक हैं और बहुत ज़्यादा दूरी पे हैं, तो ऊपर वाले मैंने 2 बहुत कम दूरी पे लगाए हैं और नीचे वाले थोड़ी ज़्यादा दूरी पे लगाए हैं, क्योंकि इतने सारे जो शूज़ हैं वो इसमें खोल कर तो आ नहीं पाएंगे, तो मुझे कुछ सामान बॉक्सेस में ही रखना होगा। कुछ जो बॉक्स टूट गए थे उन्हें मैंने रिपेयर कर लिया टेप से और कुछ को मैंने ग्लू गन से अच्छे से स्टिक कर दिया। तो बॉक्स जो बहुत सही थे उन्हें मैंने रखा और जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे उन्हें मैंने हटा दिया। देखिए, बॉक्सेस का यूज़ करने से क्या होगा कि मैं एक के ऊपर एक बॉक्स रख पाऊँगी और जो भी शूज़ कम यूज़ होते हैं, जो ओकेजनली यूज़ होते हैं, उन्हें आप बॉक्सेस में रख सकते हैं, क्योंकि वो क्लीन भी रहेंगे और उसमें आप एक के ऊपर एक अरेंज करके भी रख सकते हैं। पॉसिबल हो सके तो आप अलग अलग सेल्फ बना दीजिए, अपने शूज़ और बच्चों के और हस्बैंड के शूज़ का अलग अलग सेल्फ बना दीजिए, जिससे उन्हें अपने शूज़ ढूंढने में भी आसानी हो, उन्हें पता हो कि इस सेल्फ में मेरे ही शूज़ हैं। जैसे मैंने अपना जो सेल्फ बनाया है वो नीचे बनाया है और बीच में मैंने हस्बैंड के शूज़ रखे हैं और ऊपर जो ओपन एरिया था वहाँ मैंने कॉमन शूज़ रखे हैं, जैसे स्कूल के या फिर डेली यूज़ में आने वाले शूज़ और सैंडल्स के लिए। कुछ जो ओपन स्लीपर्स होती हैं जिनके साथ बॉक्सेस नहीं होते हैं, उन्हें आप इस तरह के कपड़े के बैग में रख सकते हैं। कुछ शूज़ के साथ ना ये कपड़े के बैग मिले थे, तो शूज़ तो मैंने बॉक्स में रख दिए और ये कपड़े के बैग में मैंने जो ओपन स्लीपर्स थी ना उन्हें रख दिया, तो ये इसमें सेफ भी रहेंगी और गंदी भी नहीं होंगी। इस तरह के ही एक बैग में मैंने सारे ब्रश रखे हुए हैं, क्योंकि अलग अलग शूज़ के साथ जो महंगे शूज़ होते हैं ना उनके साथ अलग अलग तरह के ब्रश भी आते हैं, तो उन्हें भी मैं सेपरेटली रख देती हूँ, जैसे कि ये बहुत ही इजी और आसानी से आपको मिल जाएंगे। अलग अलग पॉलिश रखने के लिए भी छोटे से छोटे स्पेस का आप यूज़ कर सकते हैं। चाहे शू पॉलिश हो या ब्रश हो, वो हमें फ्रंट पे ही चाहिए होता है, तो उसे भी आप बिल्कुल सामने रखिए जिससे आपको इजीली दिख भी जाए और मिल भी जाए। देखिए, बस सिंपल हैक से ही छोटे से शू बॉक्स में ही मेरे सारे शूज़ सैंडल सब आ गए और ऑर्गेनाइज भी हो गए। तो आप अपनी छोटी छोटी हैक से ना अपनी लाइफ को आसान कर सकते हैं। शू रैक में से स्मेल ना आए उसके लिए मैं नैप्थलीन की गोलियों का इस्तेमाल करती हूँ, तो इसमें 1-2 पीसेस में डाल देती हूँ और जब भी ख़त्म होती हैं तो इन्हें दोबारा डाल देती हूँ। उससे क्या होता है, इनमें ना स्मेल शू बॉक्स में कभी भी नहीं आएगी। अगर आपको मेरा कोई हैक अच्छा लगा हो तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके साथ ऐसे ही सिंपल और यूज़फुल हैक शेयर करती रहूँगी जो आपके बहुत ही काम आएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।